नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने देश का बेड़ा फिर से गर्क होने वाला है। अच्छा लेकिन एक अकेला कितनों के सहारे, एक तरफ नीतीश जी तो दूसरी तरफ नायडू जी, और ये दोनों जैसे ही हटेंगे मोदी जी अग्निवीर बन जाएंगे। मोदी जी वर्तमान में मंगलसूत्र, गाय, भैंस, गोबर पे बात कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी अग्निवीर पे बात कर रहे हैं। बात तो सही है। मैं देश से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी कब निकलोगे तुम चुनावी मूड से? गुड क्वेश्चन। बर्बाद किया जाए मेरे दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो वरना देश बर्बाद होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पब्लिक ने अंधभक्तों और मोदी सरकार को ऐसा धोया है कि सबकी बोलती ही बंद हो गई। अगर किसी भी अंधभक्त गोदी मीडिया या मोदी सरकार में दम है तो इन लोगों का जवाब देकर दिखाओ। मैं जानता हूं कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ये लोग सिर्फ गाय, भैंस, गोबर, मंगलसूत्र पर ही बात कर सकते हैं, मुद्दों पर नहीं। दोस्तों, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि तीसरी बार सरकार में भी रहेगा झूठ का ड्रामा जारी, और अगर मुद्दों पे बात नहीं करनी है तो झोला लेकर निकल लो हिमालय की पहाड़ी। क्योंकि दोस्तों, ना तो इन्हें महंगाई, बेरोजगारी से कोई लेना देना है और ना ही देश के जरूरी मुद्दों से। और पेपर लीक तो पानी की टोटी से भी ज्यादा हो रहा है। भले ही युवा डिग्री लेके करें ईंट के भट्टों पर काम, फिर भी झूठ और ड्रामा देखने को मिलता है सुबह और शाम। मस्त जोक मारा रे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई देखो अपने कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश चलाने वाली बात करते नहीं, इलेक्शन मोड में रहते हैं 24 घंटे। बात है, बात तो सही कही उन्होंने, अपनी कुर्सी से मतलब है। बाकी देश चाहे बिहार में 10 लाख का सूट पहनना है, 4 लाख की हेयर कटिंग करानी है, ऐसे तो नहीं होता है। पाउंड बॉयल का चश्मा। सदरी भी 3-3 दिन में बदलना है। तो अभी तो अब हफ्ते भर में बदलेगी, क्योंकि ये सदरी नीतीश बाबू ने पकड़ ली, पजामा चंद्रबाबू नायडू ने। तो अब दोनों पकड़ने वाले आ गए हैं। दोनों पकड़ने वाले आ गए। नारा इतना ढीला हो गया कि मोदी जी अब यूं चलेंगे, दोनों हाथ बांध के। अच्छा तो जब पजामा ढीला हो जाता तो आदमी का ध्यान पजामे पर रहता है, ठीक है ना भाई। लेकिन एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी आप लोग की कि डिजिटल मीडिया की, आप गोदी मीडिया तो नहीं हो ना फिलहाल, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपसे क्षमा मांगते हैं अगर गोदी मीडिया, लेकिन दिमाग का इलाज करवाइए। डिजिटल मीडिया ने ऐसा काम कर दिया है कि मोदी जी को जो आज तानाशाही चलती थी, आज बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। लोगों को जागरूक करने का काम सबसे ज्यादा लोकल मीडिया ने किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप सर्च करिए कि 155 लाख करोड़ का कर्जा 9 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ। अरे यार, जब पाकिस्तान को आप देख नहीं रहे हो कितनी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप भाई ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ देखिए। ये कोई तरीका होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी चड्डी में एक छेद है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, अरे पाकिस्तान की चड्डी में 2 छेद। कांग्रेस वोट हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं और कंपैरिजन पाकिस्तान से चल रहा। हम चाइना से काहे नहीं कंपेयर करते हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। वो इनको जो है जानता है कि ये लोग कालिया नाग हैं, कभी भी डस सकते हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने जो है लोकसभा स्पीकर मांग रहे हैं कि हमारा रहेगा तो ये हमको डस नहीं पाएंगे। तो चंद्रबाबू नायडू क्या उस दर्द को भूल जाएंगे? इसीलिए वो चाहते हैं कि हमें जो स्पीकर का पद मिल जाए, तब मैं बंदरिया की तरह नचाऊं नरेंद्र मोदी को। अभी क्या है कि जो 36 जीते हैं उसमें भी 20 सीटों पर बेईमानी किया, भयंकर बेईमानी। इवन मोदी स्वयं भयंकर बेईमानी से जीते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। खुलेआम चैलेंज करता हूं, अगर मोदी दोबारा अपनी ईवीएम की मशीनों की जांच करा दें या दोबारा चुनाव करा लें, 100% फेयर चुनाव कराएं, 2 लाख से 3 लाख के बीच में ना हार के जाए तो जो कहना हार जाऊंगा। तो क्या अभी मजा आएगा ना। ये आते हैं और हमारी सेना से फिर एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने लग जाते हैं, समझ गए? ये वो दोगले लोग हैं। और हमने तो तब भी घर में घुस के मारा था, अब भी घर में घुस के मारेंगे। रुको जरा, सबर करो। अयोध्या में हारोगी, पूरी दुनिया में हारोगी। अयोध्या में हारोगी। अयोध्या छोड़िए, अभी इनके पुराने वीडियो देख लो। मोदी 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 इन्होंने हरवाया 272 भी में आई। वर्ल्ड लीडर की देश की जनता ने टुकटुकी बजा दी। ये डमरू बेकार की बात है। पुलवामा जांच क्यों नहीं हुई? अभी 5 साल हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
एनडीए का फुल फॉर्म ही अब हो चुका है नीतीश डिपेंडेंट अलायंस या फिर नायडू डिपेंडेंट अलायंस। काम करेंगे नीतीश। देश का बेड़ा फिर से गर्क होने वाला है। कैसे क्या आपको पता होगा मैडम कि 2 बार खौलाया हुआ चाय अगर आदमी पीता है तो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो रही। तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद का शपथ। बात तो सही है। तब तो जनता मौका दी है ठीक है, लेकिन एक अकेला कितनों के सहारे। बहुत बड़े पैमाने पर ये सरकार कब गिरेगी इसका कोई पब्लिक का अंदाजा भी नहीं है। नीतीश जी गए शपथ ग्रहण में, चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण में नीतीश जी गए हैं। नीतीश जी कखनी पलटी मार देंगे, हल्ला हम लोग करते रहिए ना। नीतीश जी गोटी अंदर अंदर सेक रहे हैं, हम लोग भूलिए नहीं। कोई मोदी जी गणितज्ञ नहीं है, कोई मोदी जी योजना के स्पेशलिस्ट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दृष्टिभूमि का निर्माण करने की बात होती है, विकास करने की बात होती है, सद्भाव स्थापित करने की बात होती है, तो भाजपा और मोदी तार तार होकर के केवल गुमराह करने का, विश्वासघात करने का, धोखा देने का राष्ट्र को इनके पास और कोई चारा नहीं बचा। ये केवल विश्वासघात की राजनीति करते आए। मजा आया। लाखों करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से बेरोजगारी समाप्त करेंगे। और ये कहते थे कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे जिन पे आरोप लगाए थे उन्हीं को गले लगा। आप अपना 5 साल का एजेंडा बता रहे थे कि हमें ऐसे काम करना, हमें ऐसा काम करना। आधा 1 मिनट बोले और फिर पता नहीं कहाँ दिमाग घूम गया। बात तो सही है। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये किया वो किया, और यह अपनी योजनाएं गिनाने लगे। अरे तुम करने क्या गए हो? पीएमओ की मीटिंग कर रहे हो अगले 5 साल के बताने के लिए कि हमारे काम कैसे चलेंगे, और तुम फिर कांग्रेस तो नेहरू जी। और कब देश की बातें सुनोगे? कब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां और सुरक्षा पर बात करोगे? हमेशा तुम चुनावी मूड में रहते हो। तुम करते हो पीएमओ के कर्मचारियों की मीटिंग और वहां पर गुणगान करते हो आप अपनी योजनाओं का, और बुराइयां करते हो कांग्रेस की। अरे उससे निकलो, देश चलाओ, देश चलाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितनी खुशी हो रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कोई खुशी नहीं है। नहीं खुशी है? खुश नहीं, गरीब के लिए कुछ नहीं किए हूँ। शाबाश बेटा। भाई एक आदमी है 20 साल सर अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो क्या 4 साल की 5 साल की अग्निवीर नौकरी कराएगा? गुड क्वेश्चन। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज जाति धर्म का झगड़ा लगा करके वोट के लालच में, कुर्सी के लालच में इसने जिस तरह देश को बांटा है, इसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा। राम मेरे भी हैं, मेरे भी राम हैं। अच्छी बात है राम राज आ गया, मगर राम राज में कभी दूसरे के लिए नफरत नहीं था मैडम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।